साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनसत्ता जो अखबार आता है उसके 27 जुलाई 2023 के संस्करण में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है बढ़ता प्रदूषण घटता जीवन। अर्थात ये पोल्यूशन पे या प्रदूषण पर आधारित आर्टिकल है जिसको अखिलेश आयुर्वेंदु जी ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में बात की गई है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में बात की गई और साथ ही साथ इसका समाधान किया जा सकता है उस समाधान के बारे में भी बात की गई है। तो इस आर्टिकल में आपको प्रदूषण संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए और आपकी समझ विकसित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा या अन्य स्टेट जो परीक्षाएं होती हैं उनकी मुख्य परीक्षाओं में जो जीएस का पेपर 3 होता है जिसमें इन्वायरमेंट वाला पोर्शन आता है, वहाँ पर इसके अतिरिक्त विभिन्न एग्जामों में जो निबंध का सेक्शन होता है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण से जहाँ अनेक नई नई बीमारियाँ और दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वहीं इसका असर उम्र पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की वजह से भारतीयों की उम्र 9 साल तक कम हो रही है। शिकागो विश्वविद्यालय के द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाना बहुत जरूरी है। दुनिया भर के प्रदूषित शहरों की श्रेणीबद्धता में भारतीय शहरों की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसकी वजहें कई हैं, जैसे ईंट भट्टे, बेतहाशा बढ़ते पेट्रोलियम वाहन, कल कारखाने, फसलें जलाने और छोटे छोटे तमाम दूसरे कारक इसमें शामिल हैं। अध्ययन बताता है कि पिछले एक दशक में वायु प्रदूषण बढ़ते हुए पश्चिमी और मध्य भारत के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। इसकी वजह से इन प्रदेशों में लोगों की औसत आयु 3 साल कम हो गई है। दिल्ली वायु प्रदूषण के मामले में भारतीय शहरों में अव्वल है। यहाँ वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशें उतनी कारगर नहीं हुई हैं जिससे नागरिकों को प्रदूषण से राहत मिलती। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लोगों को अगर अपनी औसत उम्र में 10 साल की बढ़ोतरी करनी है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश तुरंत लागू करने की जरूरत है। उसके अनुसार भारत के शहरों में सालाना वार्षिक हवा में मौजूद PM 2.5 जो कण होते हैं, ये प्रदूषण की वजह बनने वाले सबसे बारीक कण होते हैं। तो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर हैं। गौरतलब है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 शहर भारत के हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है कि 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 जो हैं वो भारत के हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका के हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट इन देशों में PM 2.5 की उच्च सांद्रता के मुख्य चालकों, जो 50 सबसे प्रदूषित देश हैं, शहर हैं, तो इन देशों में PM 2.5 की उच्च सांद्रता के मुख्य चालकों के रूप में विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में सीधे उत्सर्जित होने वाले प्राथमिक ऑर्गेनिक कार्बन कणों की पहचान करते हैं। PM 2.5 सांस के साथ, जो आप श्वसन लेते हैं, श्वास के साथ शरीर के अंदर जाने योग्य महीन कण हैं जिनका व्यास आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है। अध्ययन से पता चलता है कि 2019 में परिवेशी PM 2.5 के कारण, जो इन्वायरमेंट में PM 2.5 है, के कारण दक्षिण एशिया में 10 लाख से अधिक मौतें मुख्य रूप से घरों में ईंधन जलाने, उद्योग और बिजली उत्पादन से हुई हैं। अध्ययन में पाया गया है कि ठोस जैव ईंधन PM 2.5 के कारण होने वाली मृत्यु दर में योगदान देने वाला प्रमुख दहनशील ईंधन है। इसके बाद कोयला, तेल और गैस का स्थान है। एक दूसरे शोध में वायु प्रदूषण बढ़ने के ऐसे कारण भी बताए गए हैं जो बेहद खतरनाक हैं। इन कारणों में बिजली घर, डीजल जलाने और जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, जिन्हें नियंत्रण में लाने की जरूरत है। पिछले 2 दशक में उत्सर्जन पर 11 शोध हुए हैं। ये शोध लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग में हुए हैं। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारणों में रसायन वाले उत्पाद, घरों में पेंट करना और कोयला जलाना शामिल है। इंग्लैंड की द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की अगुवाई में धातु के कार्बनिक फ्रेमवर्क MOF नामक एक सामग्री विकसित की गई है। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को सोखने की क्षमता है। जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह खासकर डीजल और जैव ईंधन को जलने से उत्पन्न होती है, जो एक जहरीली और प्रदूषक गैस है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को आसानी से नाइट्रिक में बदला जा सकता है, जो फसलों के लिए खेती में डाले जाने वाले उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड बहुत काम की है, इससे रॉकेट का ईंधन और नायलॉन जैसी सामग्री भी बनाई जा सकती है। एक और शोध के जरिए वायु प्रदूषण को कम करने में कामयाबी मिलने की आशा है। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी और बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने धातु के कार्मिक फ्रेमवर्क यानी MOF का परीक्षण किया। शोधकर्ताओं की टीम ने MFM 520 में NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सोखने के तंत्र का अध्ययन करने के लिए मैनचेस्टर में इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सरकारी सेवा का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से वायु प्रदूषण को काबू किया जा सकता है। इससे पर्यावरण पर नाइट्रोजन के बुरे असर को रोकने में मदद मिल सकती है। यह नया प्रयोग अगर पूरी तरह सफल रहा तो वायु प्रदूषण की समस्या से काफ़ी कुछ छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ तक कि वायुमंडल से ग्रीन हाउस और विषाक्त गैसों को सोखने के साथ साथ इनको उपयोगी या मूल्यवान उत्पादों में बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर आम आदमी आगे आए तो वायु प्रदूषण के अलावा ध्वनि, मृदा, प्रकाश, जल और अग्नि प्रदूषण से छुटकारा पाया जा सकता है। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की आदत डालना जरूरी है। दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में वायु प्रदूषण कम होने की एक वजह वहाँ सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल प्रमुख है। ई बस अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक बस जैसी नई तकनीक से दिल्ली में इसका कुछ असर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि निजी वाहनों के ज़्यादा इस्तेमाल से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारत में वायु प्रदूषण को कम करने और विदेश से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम वाहनों का इस्तेमाल करना है। मतलब भारत में वायु प्रदूषण का बढ़ने का जो कारण है, ठीक है, ई वाहनों के इस्तेमाल में से जहां वायु प्रदूषण से निजात मिलेगी, वहीं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होने वाला खर्च भी बचेगा। ऐसी जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है जो पर्यावरण की रक्षा करने में मददगार हो। इससे जहां बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी, वहीं प्राकृतिक जीवन जीने की आदत भी पड़ेगी। जैसे कि भारत सरकार द्वारा एक लाइफ नामक प्रोग्राम चलाया गया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने व्यवहार परिवर्तन करके हमें प्रकृति की ओर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें ऐसी जीवन शैली इस्तेमाल करनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। आगे देखिए इससे जहाँ बीमारियों से बचने में मदद मिलेगी, वहीं प्राकृतिक जीवन जीने की आदत भी पड़ेगी। यह सलाह वैज्ञानिक भी दे रहे हैं और चिकित्सक भी। बाग लगाने से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकता है। इससे चारों तरफ हरियाली बढ़ेगी, वहीं फल, मेवे और लकड़ी का उत्पादन भी जरूरत के मुताबिक हो पाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक बिजली की खपत कम करके ऊर्जा की बचत बेहतर तरीके से की जा सकती है और बिजली के बल्बों और दूसरे उत्पादों से होने वाली गर्मी से भी बचा जा सकता है। आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करता है। बेहतर विकल्प होने के बावजूद आदत की वजह से प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल आदतन हम करते हैं, क्योंकि हमारे बिहेवियर में नहीं है कि हम बाहर निकलें सामान लेने के लिए तो हम घर से थैला लेकर के जाएं। ये बहुत आम सी बात है। यदि हम कुछ दिन इसको अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, अपने बिहेवियर में लाएं, तो ये हमारी आदत बन जाएगी। यदि हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे पास यदि डिग्गी है तो हमें अपने गाड़ी के डिग्गी में एक जो है कैरी बैग घर से या झोला जो है उसे रख देना चाहिए कि जब भी हमें सामान लेना हो तो हम उस झोले में सामान ले लें। तो इससे क्या होगा कि हम एक प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ये हमें बस अपने व्यवहार में इसको बदलने मतलब व्यवहार में लाने की ज़रूरत है या अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको व्यवहार ही बदलना है। तो देखिए हम आदतन क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक समस्या और है कि आप प्लास्टिक को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, पर हमारी कोशिश होना चाहिए कि यदि हम दिन भर में नॉर्मली 10 थैले इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक के, तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करके उसे दिन में 1 से या 2 की संख्या पर ला सकते हैं। इतना तो हमें करना ही चाहिए। तो देखिए गौरतलब है कि प्लास्टिक की थैलियाँ वायु प्रदूषण बढ़ाने की प्रमुख वजह हैं। ये थैलियाँ नदी, नाले और समुद्र में पहुंचकर उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी मौत का कारण बनती हैं। इसलिए प्लास्टिक की थैलियों से छुटकारा पाना जरूरी है और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर हम वायु प्रदूषण की समस्या को काफ़ी कुछ कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या को घरों में सौर पैनल लगाना बिजली का एक बेहतर विकल्प है और वायु प्रदूषण को कम करने में हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बाजार से ऐसी चीज़ों को ही खरीदें जो बार बार इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह धूम्रपान वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए
जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट और दूसरे तंबाकू के उत्पादों का इस्तेमाल ना करें तो हम वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही यदि हम घर में बिजली की बचत करें तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कारगर उपाय है हम खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। इससे वायु प्रदूषण की समस्या से जल्द निजात पाया जा सकता है। मतलब यदि हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। इसके अतिरिक्त एक दो पॉइंट और यदि आपसे मैं बात करूं तो देखिए, एक ये तो वायु प्रदूषण की बात हुई, एक ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे शोध ये बताते हैं कि जो शहरों में बढ़ता हुआ नॉइस पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, वो हमारे बिहेवियर को काफ़ी कुछ प्रभावित करता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं बाहर गाड़ी से जाते हैं तो जब आप बहुत शोरगुल में जाते हैं या वहाँ से आते हैं तो आप कह सकते हैं एक तरह से इरिटेट हुए रहते हैं। मतलब यदि उस समय आपसे कोई कुछ कहे तो आप बहुत गुस्से में होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कोई समस्या नहीं, इसकी वजह यही है कि जिस पर आप नॉइज़ पोल्यूशन को झेल के आ रहे हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन आपके बिहेवियर में बदलाव कर दे रहा है। ठीक है, आपको इरिटेट कर दे रहा है, आपको एग्रेसिव कर दे रहा है। अधिकतर आप देखें रोड पे जो लोगों के बीच मारपीट हो जाती है या झगड़े हो जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है आपका ये ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण की वजह से इतना लोग हॉर्न बजाते हैं, उसकी वजह से आदमी जो है एग्रेसिव होता है। और ये साइंटिफिकली ये रिसर्च हुई है कि इन चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो व्यवहार है वो काफ़ी कुछ परिवर्तित हो रहा है। बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से, उसके पीछे यदि आप देखें तो ये ध्वनि प्रदूषण उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी चीज़, यदि आप ध्वनि प्रदूषण को आप चाहें तो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं अपनी रोड पे तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है बिना वजह हॉर्न बजाते हैं। जहाँ ज़रूरत हो आप हॉर्न वहाँ बजाइए, बिना वजह बहुत से लोग हॉर्न बजाते हैं या हॉर्न जो लगाए होते हैं उसका कह सकते हैं साउंड जो होता है या आवाज़ होती है बहुत अधिक होती है। तो यदि हम उसको कम कर सकें, बेवजह के हॉर्न ना बजाएं। यदि आप देखें जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कहीं पे जाम लगा होता है तो वहाँ पर भी लगातार लोग जो है हॉर्न बजाते रहते हैं। उनके हॉर्न बजाने से कभी भी जाम खुल नहीं जाएगा। तो ये कुछ वजहें हैं। और दूसरी चीज़ आप देखें, जैसे वर्तमान में आप देखें कि जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, विभिन्न धर्मों के जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं जिसमें शोभा यात्राएँ निकलती हैं या अन्य प्रकार के जो जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें आप देखिए बड़े स्तर पर डीजे का प्रयोग किया जाता है। हमने धर्म में अपने धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे को या लाउड स्पीकर को एक अभिन्न अंग बना दिया है, जिसकी हमारे धर्म में या हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उससे हमारे जो भी कह सकते हैं ईश्वर हैं वो उससे खुश नहीं होंगे, परंतु हमने उसको ज़बरदस्ती घुसाया हुआ है। तो यहाँ पर भी यदि हम अपने व्यवहार को थोड़ा सा चेंज करें, यदि हमें इसे समझ में आता है कि ये आपको नुकसान तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपके अगल बगल बहुत से लोगों को वो नुकसान करता है, तो यदि हम लोग अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। और ये जो समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरणीय हो, चाहे सोसाइटी की बहुत सारी समस्याएं, उन्हें हम सुधार कर सकते हैं या उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।